नमस्ते करिए जोर से। नमस्ते। तो मैं आपके लिए एक सुषमाचार लेके आया हूँ, सुनेंगे जी? ठीक है। हम सभी चाहते हैं खुशहाल जीवन, एक अच्छा जीवन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और इसलिए हम बहुत से कोशिश भी करते हैं, और पर हम चाहे अच्छा करें या खराब करें, क्या होगा? एक दिन हम सब मर जाते हैं। और ऐसा होता है कि कोई जल्दी मर जाता है तो कोई थोड़ा देर से मरता है। लेकिन मर जाने के बाद क्या होता है? हैं? मर जाने के बाद कहानी खत्म नहीं होती है। मर जाने के बाद हमें परमेश्वर नापता है ना? और भाई जब नापता है तो फिर उसके हिसाब से हमें स्वर्ग भेज देता है या नरक, कहीं एक जगह होती है। अब स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है? स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ पर कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है ना? और कोई चिंता नहीं है ना? और वहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसे बहुत सुंदर स्वर्ग। और स्वर्ग नहीं है तो दूसरी चीज क्या है? नरक। और नरक में क्या है? हैं? रोना, दांत पीसना है। वहाँ रोना है, दांत पीसना है, वहाँ तकलीफ है। तो भाई कहाँ जाना चाहेंगे? स्वर्ग में जाना चाहेंगे। तो स्वर्ग जाने के लिए क्या है कि हम कुछ आपको बताएंगे, वो आप लोग सुनिएगा गौर से, हैं? और एक आपको एक बहुत बढ़िया सच्चाई मिलेगी यहाँ पर, तो सुनेंगे? ठीक है, तो हम सुनाते हैं। रोमियो 1 अध्याय 16 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं सुषमाचार से नहीं लजा। क्या लिखा हुआ है? मैं सुषमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि यह विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ऐसा लिखा है पवित्र शास्त्र में। पहले तो यहूदी फिर यूनानी और फिर अन्य जातियों के लिए भी उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। अब बाइबल जो है, बाइबल सुषमाचार कहलाता है, क्योंकि इससे और इसमें जो है बाइबल में ही परमेश्वर की सामर्थ है ना? बाइबल में ही परमेश्वर की सामर्थ है, और हमें बदल जाने के लिए जरूरत है, परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। तो वही हमें ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उसी ने हमको बनाया है। किसने बनाया हमको? परमेश्वर ने। तो हमें अगर कुछ बदलाव आ गया है तो हमें कौन सही से बदल सकता है? परमेश्वर ही तो बदल सकता है। तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार अनमोल रूप में हमें प्यार से बनाया है। वही हमारा क्या है? मालिक। अब मालिक है तो एक बात और आती है कि गाय बैल अपने स्वामी को पहचानता है, गधा कुत्ता जो है वो भी अपने मालिक को पहचानता है। पहचानना चाहिए कि नहीं? है ना? तो परमेश्वर ने जो इंसान को बनाया तो उसको पहचानना चाहिए कि नहीं? है ना? तो परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया? सवाल उठता है, परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया? हाँ? पृथ्वी पर तो और भी जानवर भर दिए, वो भी तो भर सकते थे। तो बनाते नहीं हम सबको, तो ये कहानी कहाँ से बनते हैं? ठीक है। तो कहाँ से हुई? तो परमेश्वर मनुष्य के द्वारा, इंसान के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है ना? और जो उसका आनंद है वो हमसे बांटना चाहता है। लेकिन क्या होता है? कौन आ रहा है? लेकिन क्या हुआ? पाप के मारे हम सब लोग अलग हो गए। कहानी तो सबको बताई थी, आदम और हव्वा की किस तरह से पाप किए। तो पाप के मारे सब परमेश्वर से अलग हो गए। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने तो हमें प्यार से बनाया था, तो परमेश्वर का दिल टूट गया, है ना? परमेश्वर का दिल टूट गया। रोमियो 6 अध्याय 23 पद में लिखा हुआ है
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ना। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और मृत्यु का क्या मतलब है? मृत्यु का क्या मतलब है? अलग हो जाना। जब हम कोई मरता है ना तो हमसे क्या होता है? अलग हो जाता है। वैसे हम भी जब मर गए ना पाप में, तो हम भी क्या हो गए? अलग हो गए परमेश्वर से, है ना। तो हम अलग क्या हो गए? हमारे शरीर के अंदर, ये जो शरीर है ना, इसके अंदर क्या है? आत्मा है ना। आत्मा है वो शरीर से जब अलग हो जाती है तो वो एक मृत्यु हो जाती है। होती है कि नहीं? हम सबकी होती है। फिर क्या होता है? एक ऐसा ही उदाहरण ले लीजिए कि जैसे एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, उसकी डाली काट दो। कट जाने के बाद वो कैसी रहती है? हरी हरी रहती है कि नहीं? लेकिन अब उसमें क्या और पत्ते लग सकते हैं? फल लग सकते हैं? क्या होगा? वो सूख जाएगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा ना। इसी तरह वो मतलब डाली मरी हुई है, वो डाली मरी हुई है। जो मैं जुड़ी ही नहीं तो काट दिया तो हाँ। फिर उसी तरह इंसान भी पाप के मारे परमेश्वर से अलग हो गए हैं, मुर्दा हैं। हम सभी लोग क्या हैं? एक तरह से कह लीजिए हम लोग मुर्दा हैं। फिर क्या होता है? लेकिन परमेश्वर हमको क्या करना चाहते हैं? जिलाना चाहते हैं, है ना। परमेश्वर हमको जिलाना चाहते हैं। इसलिए बाइबल जो है हमें सिखाती है कि जिंदगी की जो मुख्य समस्या है, हमारी जिंदगी की मुख्य समस्या क्या है? पाप। ये हमको बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा हुआ है। और बाइबल हमें पाप के बारे में भी बताता है क्या होता है। ये इसलिए नहीं कि किसी पर दोष लगाए, हाँ भाई चलो ठीक है, भाभी हैं उनका जो ना ये काम करके आई हैं तो यही दोष लगा दे। नहीं, इसलिए कि वो हमको सिखा सके, इसीलिए हम लोग जाते हैं बाइबल पढ़ते हैं। जैसे कोई बीमार होता है कोई, तो क्या करता है? कहाँ जाते हैं? अस्पताल जाते हैं ना, है ना। तो अस्पताल क्यों जाते हैं? घर में काहे नहीं इलाज कर लेते हैं? क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर है, और डॉक्टर क्या करता है? मरीज की बीमारी को पकड़ लेता है, जाओ ये चेकअप कर लो, वो चेकअप करा लो, और वो पकड़ लेता है और हमें उसकी पहचान दे देता है। भाई तुम्हारा टाइफाइड है, तुम्हें निमोनिया है, तुम्हें फ्लू है, तुम्हें डेंगू हुआ, तुम्हें ये हो गया। वो पकड़ लेता है, वो बता देता है। वैसे अगर रिपोर्ट आप लोगों को दिखाई दे तो क्या मालूम मुझे? हमरे तो बुखार आ रहा है, जांच हुई है, जितने जांच हुई गई, ये जांच धरी है, निमर कहाँ निकला पता नहीं, डॉक्टर पकड़, है ना। ठीक इसी तरह परमेश्वर भी हमारी जो पाप की जो समस्या है उसको पकड़ लेता है। आइए हम लोग पाप का अर्थ समझेंगे। पहला यूहन्ना उसके 3:4 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप क्या है? व्यवस्था का विरोध है। जैसे कि आपको कोई चीज लिख के दे दी कि यहाँ ना बैठो, यहाँ ना उठना, ये ना करना, वो ना करना, लेकिन हम ये नियम लिख दिए गए तो हम वही काम करें, तो क्या है? वो वही विरोध करना हो गया। वैसे ही बाइबल में जितनी बातें लिखी हुई हैं वो हम काम नहीं करते या वही खिलाफ चलने से विरोध, हाँ खिलाफ जब जाते हैं ना तो वही विरोध हो जाता है। फिर क्या है? तो एक बाइबल में एक जगह पर संदेश आता है कि एक आदमी आया और पूछा कि गुरुजी ये बताओ, यीशु मसीह से पूछा, गुरुजी ये बताओ व्यवस्था में कौन सी सबसे बड़ी आज्ञा है? यीशु मसीह ने उसको कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी बताई? सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल में कौन सी बताई? कि तुम अपने प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। किससे? परमेश्वर से। लेकिन क्या कोई रखता है प्रेम? है ना, बड़की सुन लो, है ना। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर हमसे प्रेम चाहते हैं। और प्रेम क्या है? प्रेम कैसे हो सकता है? मन से हो सकता है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पकड़ के 2 झापड़ मार, चल यही का प्रेम कर,
ऐसा काहे प्रेम करी। और जब तक दिल से ना प्रेम उठे तो बेकार है। क्या यहाँ प्रेम करो। हाँ, लेकिन क्या है, हमारा परमेश्वर क्या चाहते हैं, मन चाहते हैं। मेन चीज मन चाहते हैं। अगर हमारा मन कहाँ जा रहा, एक देखिए यिर्मयाह 17 अध्याय 9 पद 17 में लिखा हुआ है 9 पद में कि मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। इसमें क्या लगा है, असाध्य रोग लगा है। असाध्य का मतलब क्या होता है ना। असाध्य का मतलब क्या होता है, जो कि अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी जिसका इलाज ना कर सके। अच्छा, हम लोग पाप करते हैं कि नहीं करते? कितना पाप करते हैं? मान लो कि हम लोग दिन भर में एक पाप करते हैं, ज्यादा नहीं, एक पाप करते हैं। हफ्ता भर में कितने हुई गए? 8 हुई गए, 7 हुई गए, है ना। 7 पाप हुई गए। महीना भर में 30, 28 का 30, साल भर में 365, 10 साल में, 20 साल में, और जिंदगी भर का अगर ले लो तो फिर कितने पाप हुई गए, है ना। बहुत पाप हुई गए। तो हमारे मन में क्या है, एक असाध्य रोग लगा हुआ है, जो कि हम लोग पाप करते चले जाते हैं, है ना। तो लेकिन परमेश्वर हमारे मनों को चंगा करना चाहता है। कैसे चंगा करना चाहता है? हमारे मन को परमेश्वर चंगा करना चाहता है, वो ठीक करना चाहता है। तो एक देखिए, हमारा मन खराब है और मन की वजह से हम लोग क्या है, परमेश्वर से अलग हैं। तो एक दीवार बन गई। कैसी दीवार? पाप की। किसने बनाई? हमने बनाई, हमने खुद बनाई। और ये दीवार हमें परमेश्वर से अलग करती है। और जितना ही हम अपना मन की ओर ध्यान देते हैं, ये दीवार और मजबूत होती चली जाती है। तो क्या हम अपनी इस पाप की दीवार को ढा सकते हैं? ढा सकते हैं। नहीं, हम अपने से नहीं ढा सकते। हाँ, लिखा है वचन में कि मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर मन लगे तब ढाई ऐसे तो नहीं। देखिए, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। यूहन्ना का सुसमाचार उसके 3:16 में सबको ये आयत बता चुके हैं, याद भी होगी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने एकलौते को भेजा और वो देहधारी होकर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के इस दुनिया में आया और हम सबका भला किया, है ना। तो उसने भलाई ही भलाई की। लेकिन क्या हुआ, फिर भी हम सबके पापों के बदले में उसने क्या किया, भलाई भलाई कर रहा था, लेकिन अब उसने क्या किया, अपना प्राण भी क्रूस पर दे दिया। अब देखिए, एक नबी थे यशाया जो थे भविष्यवक्ता, उनकी किताब में लिखा हुआ है 53 अध्याय में कि हम सबके सब भेड़ों के समान क्या हो गए थे, भटक गए थे ना। तो और सबने अपना अपना मार्ग ले लिया था। और लेकिन क्या किया कि परमेश्वर ने अपने मनुष्य के जितने भी अधर्म का बोझ था उसी पर लाद दिया। देखिए, एक आपको उदाहरण देते हैं, एक आपको उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए ये एक ऐसी किताब है, वैसे तो ये बाइबल है, ये एक ऐसी किताब है जिसमें ये मेरी किताब है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, मेरे पाप कब के, जिस तारीख से मैं पैदा हुआ उस तारीख से लेकर के अब तक का, आज का और आने वाले समय का भी पाप
इस पर लिखा हुआ है। खुल जाएंगी किताबें जब भी सब होगा। हाँ, और ये सारे पाप हमारे ऊपर हैं, है ना। हम ये किताब लेकर के तो चल रहे हैं, इसमें हमारे अधर्म अगर ये खुलेगी तो क्या होगा? सब होगा। ये मेरे हाथ में है। लेकिन इधर आया यीशु मसीह का हाथ, इधर आया यीशु मसीह का हाथ। परमेश्वर ने किताब का बोझ जो था, ये सारा बोझ जो था उसी पर लाद दिया। अब ये बोझ कहाँ गया पाप का? यीशु मसीह के ऊपर। किसका पाप था ये? हमारा पाप। मेरा पाप था, हमारा नहीं कहिए। मेरा पाप। हमारा मतलब हम सबका हो गया। आप कहिए मेरा पाप था। और इसका बोझ किस पर लादा? मेरा पाप का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया, है ना। और फिर उससे क्या हुआ? यीशु मसीह ने वो पाप का बोझ उठा लिया। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। यीशु जी जीवन पाने का सत्य मार्ग है ना। यीशु जी जीवन पाने का एक सत्य मार्ग है, उसी ने कहा है। फिर यीशु जी हमारे लिए मरा, वह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, है ना। और जब वो खुद जी उठा तो वो मुर्दे भी जिलाता है। मुर्दा कौन है? जो पाप में पड़ा है वो मुर्दा है ना। तो वो मुर्दे भी जिलाता है, यानी कि हमको जिलाता है। ये मत सोचिएगा कि जो आज मर गया है उसको जिला देगा, मिट्टी में जाएंगे तो ऐसे जिला देगा, ऐसा नहीं कुछ। वो मुर्दे जिलाता है यीशु मसीह, और हमको उसने जिलाया, है ना। ये सुसमाचार मिला है हमको। तो ये परमेश्वर की एक सामर्थ है कि हमें पाप से हमारा छुटकारा होता है ना। हम बदल सकते हैं, और ये अनुग्रह सबके लिए नहीं है। यीशु मसीह जी मुर्दों में से सबको जिलाते हैं, लेकिन सबके लिए ये नहीं है। किसके लिए है? किसके लिए है यीशु मसीह? किसके लिए है? जो मन फिरा 32 वाले उसके लिए है। सबके लिए नहीं है, जो यीशु के पास आएगा उसी के लिए, मन फिरा 32 वाले, है ना। जो 32 वाले। अब देखिए रोमियो 1:16 में लिखा हुआ है कि विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। अभी हमने बताया था, है ना। तो विश्वास करने वाले के लिए ये चीज उपलब्ध है। फिर बिजली का तार है, जैसे उदाहरण ले लीजिए बिजली का तार। बिजली का तार सही जगह लगाएंगे तभी बल्ब जलेगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि बिजली का तार लाए कि दीवार में लगा दे, बल्ब जल नहीं रहा। काहे नहीं जल रहा भाई? तार तो लगा चाहिए। कनेक्शन जुड़ा जब परमेश्वर नहीं तभी। वैसे ही हमारा मन है, वो सही जगह लगाने से ही हमारा परमेश्वर से कांटेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि हम कहूँ भी बैठ के मन लगा रहे हैं, मालूम है कहीं कुछ भी सोच रहे हैं, है ना। तो कुछ भी है। तो जैसे बिजली का तार है, सही जगह लगाए कि बोर्ड में लगा दिया हाथ, अब बल्ब जल गया। वैसे ही हमारा मन भी अगर परमेश्वर से लगाएंगे तो ही हम उद्धार पाएंगे। अब विश्वास की बात है। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? आज जो बता रहे हैं याद रखिएगा सब लोग। विश्वास क्या है? नहीं मालूम? देखिए यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उस पर उससे ग्रहण किया, उसे परमेश्वर ने उसकी संतान होने का अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, है ना, जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। ठीक है। हम क्या विश्वास करते हैं कि यीशु को हम जानते हैं, हमने उसको ग्रहण किया है, हम उसके साथ रहेंगे। वो मर गया था हमारे पापों के लिए और तीसरे दिन जी उठा, ये हम विश्वास करते हैं। ठीक है। अब देखिए ये हम वादा करते हैं उससे, तभी वो बात बनती है। जैसे कि एक लड़का लड़की है ना,
वो दोनों लोग मियाँ बीवी कैसे बनते हैं? इसे विश्वास का रिश्ता बना। ऐसा तो है नहीं कि भाई दोनों लोग साथ रहेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, घर का काम करेंगे, बर्तन मांजेंगे तो भैया मियाँ बीवी हो गए, ऐसा तो है नहीं ना। लड़का पर विश्वास, लड़का पर विश्वास। विश्वास का केवल विश्वास ही नहीं, एक दिन वे लोग खड़े होते हैं सबके सामने, भाई अलग अलग रिवाज होता है, सबके सामने खड़े होते हैं और वादा करते हैं एक दूसरे से, जीवन भर साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना, कि चाहे जो भी हो भाई, अलग अलग जगह अलग अलग तरह का वादा होता है, लेकिन वादा करते हैं तभी तो मियाँ बीवी कहलाते हैं। ऐसा थोड़े नहीं कि हाँ भैया ये है आप साथ में रह लगे तो मियाँ बीवी है, नहीं, बल्कि सब लोगों के सामने गवाही के तौर पर एक दूसरे साथ फेरे साथ बचन कहिए, हाँ, हम साथ बचन वादा करते हैं एक दूसरे से, तभी वो लोग मियाँ बीवी कहलाते हैं, है ना। तो ये इस तरह से हम भी जब यीशु मसीह से वादा करते हैं, वादा कैसा, पक्का वाला, ऐसा नहीं कि आज हम वादा किया कल भूल गए, पक्का वाला वादा। कम लगता तो पक्का वाला वादा जब हम करेंगे तो हम क्या होगा, परमेश्वर के साथ रहेंगे, यही विश्वास है ना। तो जब हम उससे ये बात कहेंगे तो फिर हमें यीशु परमेश्वर की संतान होने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, हम परमेश्वर की संतान बनेंगे, और फिर क्या होगा, हमारे सारे पाप माफ कर दिए जाएंगे और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। सुनिएगा, सुनिएगा कि अब हमें हमारे साथ 3 काम होंगे। क्या क्या काम होंगे? हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलेगा, दूसरा हमारा सारा अपराध, सारा पाप क्षमा कर दिया जाएगा, और तीसरा हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया जाएगा। तो आप परमेश्वर से ये वादा करेंगे सब लोग, है ना। हो सकता है कि अभी वादा ना किया हो, तो आप लोग वादा करेंगे? ठीक है, तो मेरे पीछे सब लोग प्रार्थना करेंगे। ठीक है, जितने लोगों ने अभी दूर हैं वो सब लोग वादा करेंगे। ठीक है, तो हमारे पीछे आप बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। जितने लोग वादा कर चुके हैं वो लोग भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ। मैं मानता हूँ कि यीशु राजा मेरे लिए मरा, उसके लहू से मुझे शुद्ध कर। यीशु राजा मेरे मन में आइए, अब से लेकर हमेशा तक मैं तेरी सेवा करूंगा। मेरी अगुवाई कर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बधाई हो जितने लोगों ने वादा किया है आज, उन सबको क्या मिला है? आज आप परमेश्वर की संतान बने हैं, आपके सारे पाप क्षमा किए गए हैं और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। अब आपको एक काम और करना होगा। क्या? एक नहीं, कुछ काम और करने होंगे। सबसे पहली चीज, हमेशा इस वादे को याद रखिए, भूलना मत कभी, इसमें बने रहिए। दूसरी चीज कि आप हर दिन प्रार्थना करें परमेश्वर से, उसका आत्मा पाने के लिए, उसके वो आत्मा पाने की बाट जोते रहिए। और तीसरी, हमेशा खुश रहिए, है ना, हमेशा खुश रहिए। कोई भी समस्या आती है, कोई भी दिक्कत आती है, आप आनंद के साथ उसको निपटाओ। देखो समस्या कैसी हल्की हो जाती है, हंस के काटो, हाँ, वो खत्म हो जाएगा। और चौथी चीज, बाइबल के अध्ययन के लिए आप लोग सब लोग बने रहे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा वादा करिए। और सब लोग, जब भी हमारे बाइबल का अध्ययन होता है, रात की मीटिंग होती है जैसे, तो उसमें सब लोग बने रहिए। ठीक है, जय मसीह की।